स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसका यूनिट 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो कहानियां हैं उड़ने के बारे में। फर्स्ट जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड जो है ब्लैक एरोप्लेन, दो हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिज फर्स्ट फ्लाइट, इससे जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चंस है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के, उसको हम कवर करेंगे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने पहले देख लिया था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और ख़ास ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो सभी वीडियोस हैं आपको समय से मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से टोटल 5 क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 कवर करेंगे। फर्स्ट है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। जो छोटा सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। आपको क्या लगता है कि सभी जो छोटे या पंछी होते हैं वो अपनी पहली उड़ान भरने में क्या करते हैं, थोड़ा सा डरे हुए होते हैं। और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, या कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों की तुलना में अधिक डरपोक होते हैं। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो finds इट्स अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप्स। आपको क्या लगता है कि जो एक मानव का बच्चा है वो भी अपने पहले कदम उठाने को एक चुनौती की तरह मानते हैं। क्या ऐसा है, आपको ऐसा लगता है? तो इसका आंसर होगा द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। वो छोटा सीगल उड़ने से डर रहा था क्योंकि इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी। एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग, और वह गिरने से डर रहा था। यस, हाँ, इट इज़ नेचुरल, ये स्वाभाविक है। दैट की ड्यूरिंग डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी भी चीज़ को पहली बार करना, फर्स्ट टाइम करना इज चैलेंजिंग, वो चुनौती भरा होता है। ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। और हाँ, सभी जो छोटे पंछी होते हैं, सभी युवा पंछी जो होते हैं वो अपनी पहली उड़ान भरने से डरते हैं। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार अ ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। ठीक इसी प्रकार जो मानवीय बच्चा है, मानव का जो बच्चा है, वो भी अपने पहले कदम को रखने को एक चुनौती की तरह मानता है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द साइट ऑफ फूड मैडनेड हिम। कि द साइट ऑफ द फूड मैडनेड, जो मैडनेड है हिम, उसे पागल, या भोजन की दृष्टि ने उसे पागल कर दिया, पागल बना दिया। ठीक है, व्हाट डज दिस सजेस्ट, इससे क्या पता चलता है, यह ठीक है क्या दर्शाता है। व्हाट कंपेयर द यंग सीगल टू फाइनल फ्लाई, और वो कौन सी चीज़ है जिसने युवा सीगल को आखिरकार उड़ने के लिए क्या कर दिया, कंपेल्ड, मजबूर कर दिया, वो कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ हुई थी जिससे वो उड़ने के लिए मजबूर हो गया था। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, वह युवा सीगल बहुत भूखा था। इट्स हंगर ओनली इंटेंसिफाइड व्हेन इट सा इट्स मदर टीयरिंग एट अ फिश पीस। ठीक है ना, और इसकी जो भूख थी तब और बढ़ गई, इंटेंसिफाइड हो गई। व्हेन, जब इसने देखा इट्स मदर, किसकी माँ, टीयरिंग एट अ फिश पीस, के एक मछली की टुकड़े को क्या कर रही थी, टीयर फाड़ रही थी, तब इसकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई। व्हेन इट्स मदर केम टुवर्ड इट विथ फूड,
और जब उसकी माँ उसकी तरफ भोजन के साथ में आई बट स्टॉप मिडवे और बीच में रुक गई। इट कुड नॉट कंट्रोल इट्स हंगर, तो यह खुद की भूख को काबू नहीं कर सका। इट डाइव एट द फूड इन इट्स मदर्स बैग, और वह अपनी माँ की चोंच में जो रखा हुआ भोजन था उसकी ओर झपट पड़ा। डाइव, ठीक है, झपटा। एट दैट मोमेंट, और उसी पल, हिज हंगर ओवर पावर्ड इट्स फियर, उसकी जो भूख थी वो उसने उसके डर को क्या कर दिया, जीत लिया, या उसकी भूख जो थी वो उसके डर से कहीं ज़्यादा बड़ी हो गई। सो वी कैन से, और इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इट वाज इट्स हंगर, कि उसकी भूख ही थी, कि यह उसकी भूख ही थी। दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई, जिसने अंततः अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई, उसे उड़ने में या उड़ने के लिए कंपेल्ड मजबूर कर दिया। ठीक है ना, ऐसा हुआ था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दे वर beckonings टू हिम, वे उसे इशारे कर रहे थे। कॉलिंग सिरली, चीख चीख कर पुकार रहे थे। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर, कि क्यों सीगल की जो माता और पिता थे, पिता और माता थे, ट्रीटेंट हिम एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई, वो उसे क्यों धमका रहे थे और उड़ने के लिए क्यों फुसला रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे। ठीक है, कि वो क्यों उसे इशारे कर रहे थे, क्यों चीख चीख या कर्कश आवाज़ में बुला रहे थे, उसके माता पिता जो थे उसे क्यों धमका रहे थे, क्यों उड़ने के लिए फुसला रहे थे कि भाई उड़ो, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर है द फादर एंड मदर ऑफ सीगल, सीगल के पिता और जो माता थे, वर कॉलिंग टू इट सिरली एंड स्कोल्डिंग इट, वो उसे कर्कश आवाज़ में बुला रहे थे और डांट रहे थे। क्यों, बिकॉज, क्योंकि इट वाज अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि वह उड़ने से डर रहा था। एंड कुड नॉट गैदर इनफ करेज टू फ्लाई, और उड़ने के लिए पर्याप्त साहस नहीं जुटा पा रहा था। इट्स पेरेंट्स थ्रेटेंड इट टू लेट इट स्टार्व ऑन इट्स लीज, उसके माता पिता उसे धमकाए, और उसके माता पिता ने उसे धमकाया कि उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे उसके उस गुफा में भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इफ़ इट डिड नॉट फ्लाई, क्यों, यदि वह नहीं उड़ा तो उसे भूखों मरने के लिए क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज, क्योंकि दे वॉन्टेड इट टू लीव इट्स फियर बिहाइंड एंड लर्न टू फ्लाई, क्योंकि वह चाहते थे कि यह अपने डर को पीछे छोड़कर उड़ना सीख ले, इसलिए वो उसे धमका रहे थे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं 4th और 5th को। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, वो क्या है, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आपके साथ भी कभी इस प्रकार का अनुभव हुआ है, आपने कभी ऐसा अनुभव महसूस किया है, वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई, यहाँ आपके माता पिता ने आपसे कुछ करने के लिए आपका साहस बढ़ाया हो और आप उसकी कोशिश या उसे करने में क्या बहुत डरे हुए हों। डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप, इसे एक जोड़े में या ग्रुप में डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जो आपने नई नई कोई साइकिल खरीदी हो और आप चलाने में डर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स ने आपका इंकरेज किया हो। तो इसे एक छोटे से पैराग्राफ में आपको लिख करके बताना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए कि क्या ऐसा कभी हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को, वो 5 को सॉरी। इन द केस ऑफ बर्ड फ्लाई, कि एक पंछी की उड़ान भरने की दशा में, ठीक है ना, मामले में, इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट, यह एक क्या है, स्वाभाविक क्रिया लगती है कि एक पंछी है तो वो तो उड़ना चाहिए। एंड अ फॉरगोन कंक्लूजन, ठीक है ना, और जिसका एक जो कहा जाए निष्कर्ष निकलता है कि इट शुड सक्सीड, कैसे सफल होना चाहिए, कि पंछी जो है उसका काम तो उड़ना है तो सफल होना चाहिए। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन,
आपने अपने जो ये कुछ क्वेश्चन के प्रीवियस आंसर दिए हैं कि फर्स्ट का और थर्ड का, सेकंड का, ठीक है। तो वह जो सक्सेस गारंटी आपको क्या लगता है कि क्या सफलता की गारंटी थी, और वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, या फिर ये महत्वपूर्ण था कि कोशिश किया जाए, ठीक है ना। रिगार्डलेस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर, भविष्य की चिंता किए बिना, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि पंछियों के उड़ने की दशा में ये एक नेचुरल कार्ड लगता है, प्राकृतिक रूप से लगता है कि स्वाभाविक है कि पंछी तो उड़ना चाहिए, है ना, और वह उसे सफल होना चाहिए। लेकिन जो आपने ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं फर्स्ट में कि सीगल उड़ने में क्यों नहीं उड़ रहा था, क्यों वो डरा हुआ था, ठीक है ना, और ऐसा क्यों हुआ कि वो डरा हुआ था, या यूँ कहा जाए कि क्या किसी काम के करने में सफलता की गारंटी होती है, या फिर ये महत्वपूर्ण है कि उस फ्यूचर की परवाह किए बिना ही हम उस प्रयास को करें। तो इसका आंसर भी आपको खुद से ही बताना है कि क्या होगा, क्या सफलता की गारंटी होती है, या फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें उस कार्य को करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो पूरा लेसन था हिज फर्स्ट फ्लाइट, 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, 2 आपको खुद करने हैं जिनको करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है।